नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष भरत भूषण पांडे पटना आए हुए हैं। यहां पर आके उन्होंने अपनी पार्टी में कई कार्यकर्ताओं को शामिल किया। उसके साथ ही उन्होंने 3 प्रत्याशियों को उतारा है लोकसभा चुनाव के लिए, और इसमें से पटना साहिब से हैं, नालंदा से हैं और सिवान से हैं। ये तीनों प्रत्याशी जो हैं इस बार लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले हैं। और आपको बता दें कि इसके साथ ही पूरे भारत में 25 कार्यकर्ता जो हैं, 25 प्रत्याशी जो हैं चुनाव लड़ने वाले हैं। जरा सुनिए कि भरत भूषण पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। जनसंघ 1951 से लगातार चल रहा है और पटना में बहुत दिनों तक हम सक्रिय थे, आज भी सक्रिय हैं। इतने वरिष्ठ लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। पूरे देश के 12 प्रांतों में हमारा संगठन चल रहा है। जनसंघ के मजबूत होने के बाद जो इसका मेजर पार्ट था, चूँकि इसके संस्थापक आरंभ में ही नहीं रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1953 में नहीं रहे, दीनदयाल उपाध्याय जी 68 में नहीं रहे, बलराज मधोक जी की पॉलिटिकल हत्या हो गई 73 में, तो अधिकतर इसके लोगों ने जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी बना ली। और बीच में उन लोगों ने अपने सिद्धांतों, अपने चिन्ह, अपने आइडियोलॉजी इत्यादि से समझौता भी कर लिया। बाद में उन्हें जब लाभ नहीं मिला तो फिर से उन्होंने अपने को जनसंघ कहना शुरू किया। लेकिन जनसंघ कहना शुरू कैसे किया और जनसंघ के मुद्दों को उन्होंने अपनाया कैसे, तो वो हमारे चलते अपनाया। हम लोग इसी तरह से दीनदयाल जी और डॉक्टर मुखर्जी का फ़ोटो लगाते थे। हमारे नेता बलराज मधोक जी ने जनसंघ नाम कभी नहीं छोड़ा, ये विचारधारा नहीं छोड़ी, इसका चुनाव चिन्ह नहीं छोड़ा। तो इससे बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी को भी अपने को जनसंघ कहना पड़ा और जनसंघ के मुद्दों को चलाना पड़ा। आज भी भारतीय जनता पार्टी में सोशलिस्ट, कांग्रेस, बाकी जगहों से आए हुए लोग ज़्यादा हैं और उसके अपने कार्यकर्ता जो हैं वो एक प्रकार से उपेक्षित हैं। उनके साथ जितना न्याय होना चाहिए नहीं है और वे पूरे देश में हमारे संपर्क में हैं। तो जनसंघ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं की राजनीति इस समय ख़त्म हो गई है, आप लोग देख रहे हैं किसी भी दल में। जनसंघ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जनसंघ विचारधारा की पार्टी है और जनसंघ देश हित को सर्वोपरि मानकर समाज में निरंतर काम करने वाला दल है। पार्टी में विलय के बाद वापस से इसको लाने की क्या? विलय कभी हुआ ही नहीं था, वो इमरजेंसी थी। सब नेता जेल में थे। लग रहा था कि इंदिरा गांधी किसी को बाहर निकलने नहीं देंगी, चुनाव कभी नहीं होगा, तो सब आपस में सारी गतिविधियां सस्पेंडेड थी। विलय नहीं हुआ था। अलग अलग जेलों में अलग अलग नेता बंद थे। उसी में हुआ कि कौन सी पार्टी रहेगी, तो जनता की पार्टी, वही जनता पार्टी हो गई। वो कोई पहले से, और उस पार्टी का संगठन बाद में बना, उसकी सरकार पहले बन गई। उसका भी आश्चर्य ये था कि जनता पार्टी का मुखिया जो बने आदरणीय मोरारजी देसाई, वे वरिष्ठ कांग्रेसी थे, और जनता पार्टी के अध्यक्ष जो बने श्री चंद्रशेखर जी, वो कनिष्ठ कांग्रेसी थे। तो एक प्रकार से कांग्रेस के लोगों में ही, उन्हीं के हाथों में जनता पार्टी का नेतृत्व था, सरकार और संगठन दोनों का। हमारे नेता जो जनसंघ के फाउंडर थे, उनमें डॉक्टर मुखर्जी के साथ जो सहायक थे, जिन्होंने पहला घोषणा पत्र लिखा, वो बलराज मधोक जी थे। बलराज मधोक जी ने कभी समझौता नहीं किया और सबसे अधिक दिनों तक वो जेल में थे। और वे इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ 77 में, उसमें न वो संसद में थे न सरकार में थे। और उन्होंने तब से भारतीय जनसंघ को अखिल भारतीय जनसंघ के रूप में फिर से शुरू किया। जब मुरारजी सरकार ने वाजपेयी आडवाणी के कैबिनेट में होने के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को फिर से अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, माइनॉरिटी कमीशन बना, और ऐसी तमाम गलतियां हुई जो दूसरे कई पाकिस्तान के निर्माण का फिर से नींव रखने वाले थे। उसका मधोक साहब ने विरोध किया और डॉक्टर मुखर्जी दीनदयाल जी की प्रेरणा से जो काम उन्होंने शुरू किया था, उस काम को उन्होंने जीवंत रखा। उसी काम को हम लोग भी जीवंत रखें। तो आपने सुना कि भरत भूषण पांडे ने क्या कुछ कहा है। प्रेस रिलीज जारी करके उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी में कौन कौन लोग जो है शामिल हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं को इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने पार्टी के बारे में बताया, उसके अस्तित्व के बारे में बताया और यहाँ तक की हिस्ट्री के बारे में बताया। और साथ में आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि पटना साहिब से, सिवान से और नालंदा से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।